संधि। बच्चों, निम्न शब्द को ध्यान से सुनिए। हिमालय। इस शब्द को पढ़ते या सुनते समय हमारे कर्णपटल पर हिम, आलय ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। बच्चों, ध्यान रहे कि शब्द मेल या जोड़ से बनते हैं। जैसे कि हिमालय, यह शब्द हिम व आलय से बना है। व्याकरण में इसे संधि कहते हैं और अब हम इसी विषय के बारे में विस्तृत में जानेंगे। सबसे पहले कि संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन हो जाता है वह संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम सर्वप्रथम स्वर संधि का अभ्यास करेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व अर्थात दीर्घ स्वर अ, आ, ई, उ एवं ऊ के बाद समान ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ जाएं, तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और ऊ हो जाते हैं। जैसे अ जमा अ बराबर आ, राम जमा अवतार बराबर रामावतार। अ जमा आ बराबर आ, परम जमा आत्मा बराबर परमात्मा। आ जमा अ बराबर आ, गंगा जमा अमृत बराबर गंगामृत। आ जमा आ बराबर आ, महा जमा आत्मा बराबर महात्मा। ई जमा ई बराबर ई, रवि जमा इंद्र बराबर रवींद्र। ई जमा ई बराबर ई, गिरि जमा ईश बराबर गिरीश। ई जमा ई बराबर ई, योगी जमा इंद्र बराबर योगेंद्र। ई जमा ई बराबर ई, जानकी जमा ईश बराबर जानकीश। उ जमा उ बराबर ऊ, लघु जमा उत्तर बराबर लघुत्तर। उ जमा ऊ बराबर ऊ, सिंधु जमा ऊर्जा बराबर सिंधूर्जा। ऊ जमा उ बराबर ऊ, वधु जमा उत्सव बराबर वधूत्सव। ऊ जमा ऊ बराबर ऊ, भू जमा ऊर्जा बराबर भूर्जा। अब हम गुण संधि का अभ्यास करेंगे। गुण संधि यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए बन जाता है। अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो ओ बन जाता है। अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। जैसे अ जमा ई बराबर ए, नर जमा इंद्र बराबर नरेंद्र। अ जमा ई बराबर ए, गण जमा ईश बराबर गणेश। आ जमा ई बराबर ए, रमा जमा इंद्र बराबर रमेंद्र। आ जमा ई बराबर ए, लंका जमा ईश बराबर लंकेश। अ जमा उ बराबर ओ, पर जमा उपकार बराबर परोपकार। अ जमा उ बराबर ओ, सूर्य जमा ऊष्मा बराबर सूर्योष्मा। आ जमा उ बराबर ओ, महा जमा उदय बराबर महोदय। आ जमा उ बराबर ओ, गंगा जमा ऊर्मी बराबर गंगोर्मी। अ जमा री बराबर अर, सप्त जमा ऋषि बराबर सप्तर्षि। अब हम वृद्धि संधि का अभ्यास करेंगे। वृद्धि संधि यदि अ या आ के बाद ए या ए आते हैं तो ए हो जाता है। अ आ के बाद ओ या ओ आते हैं तो ओ हो जाता है। जैसे अ जमा ए बराबर ए, धन जमा एक बराबर धनैक। अ जमा ए बराबर ए, मत जमा एक्य बराबर मतैक्य। आ जमा ए बराबर ए, सदा जमा एव बराबर सदैव। आ जमा ए बराबर ए, महा जमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य।
अ जमा ओ बराबर औ, दंत जमा ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ, आ जमा ओ बराबर औ, महा जमा ओजस्वी बराबर मोहोजस्वी, अ जमा औ बराबर औ, जल जमा औध बराबर जलौध, आ जमा औ बराबर औ, महा जमा औध बराबर महोध। अब हम यण संधि का अभ्यास करेंगे। यण संधि, यदि ई या ई के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो य बन जाता है। ऊ के आगे भिन्न स्वर आए तो व बन जाता है। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो र बन जाता है। जैसे ई जमा अ बराबर य, गति जमा अवरोध बराबर गत्यवरोध, ई जमा आ बराबर या, अभि जमा आगत बराबर अभ्यागत, ई जमा उ बराबर यू, अभि जमा उदय बराबर अभ्युदय, ई जमा उ बराबर यू, प्रति जमा ऊष बराबर प्रत्यूष, ई जमा ए बराबर ये, प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक, ई जमा अ बराबर य, नदी जमा अर्पण बराबर नद्यर्पण, ई जमा आ बराबर या, देवी जमा आराधना बराबर देव्याराधना, ई जमा उ बराबर यू, सखी जमा उचित बराबर सख्युचित, ई जमा उ बराबर यू, नदी जमा उर्मी बराबर नद्युर्मी, उ जमा अ बराबर व, मनु जमा अंतर बराबर मनवंतर, उ जमा आ बराबर वा, सु जमा आगत बराबर स्वागत, उ जमा ई बराबर वी, अनु जमा इत बराबर अन्वित, उ जमा ई बराबर वी, अनु जमा ईक्षण बराबर अनवीक्षण, उ जमा ए बराबर वे, अनु जमा एषण बराबर अन्वेषण, उ जमा आ बराबर वा, वधु जमा आगमन बराबर वध्वागमन, री जमा अ बराबर र, मातृ जमा अनुमति बराबर मात्रानुमति, री जमा ई बराबर री, पितृ जमा इच्छा बराबर पितृच्छा, री जमा उ बराबर रू, मातृ जमा उपदेश बराबर मातृपदेश। अब हम अयादि संधि का अभ्यास करेंगे। अयादि संधि, यदि ए, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ए का आय, ओ का अब तथा औ का आब हो जाता है। ए जमा अ बराबर अय, ने जमा अन बराबर नयन, ए जमा अ बराबर आय, नै जमा अक बराबर नायक, ए जमा ई बराबर आही, नै जमा इका बराबर नायिका, ओ जमा अ बराबर अव, पो जमा अन बराबर पवन, ओ जमा अ बराबर आव, पौ जमा अन बराबर पावन, ओ जमा ई बराबर अवी, पो जमा इत्र बराबर पवित्र, ओ जमा ई बराबर आवी, नौ जमा एक बराबर नाविक, ओ जमा उ बराबर आवू, भौ जमा अक बराबर भावुक। अब हम संधि का दूसरा मुख्य प्रकार व्यंजन संधि का अभ्यास करेंगे। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जब किसी भी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन ग, ध, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ अथवा य, र, ल, व, ह या कोई स्वर आ जाए तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे क, ग, दिक जमा गज बराबर दिग्गज, च, ज, अच जमा अंत बराबर अजंत, द, ड
षट जमा आनन षडानन। त द तत् जमा भव बराबर तद्भव। प ब अप जमा ज बराबर अब्ज। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद यदि कोई नासिक्य व्यंजन जिनका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, जैसे ण, ङ, ण, न, म आता है, तो वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। क, ळ, वाक जमा मय बराबर वाड़मय। द, ण, षट जमा मास बराबर षणमास। त, न, चित जमा मय बराबर चिन्मय। यदि त के बाद च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, द, ल हो तो त जमा च बराबर च। सत जमा चरित्र बराबर सच्चरित्र। त जमा छ बराबर च। जगत जमा छाया जगत छाया। त जमा ज बराबर ज। सत जमा जन बराबर सज्जन। त जमा ट बराबर ट। तत् जमा टीका बराबर तट्टिका। त जमा ड बराबर ड। उत जमा डयन बराबर उड्डयन। त जमा ल बराबर ल। उत जमा लेख बराबर उल्लेख। यदि त के बाद श व्यंजन आता है तो त का च हो जाता है और श व्यंजन छ में बदल जाता है, जैसे त जमा श बराबर छ। उत जमा श्वास बराबर उच्छ्वास। उत जमा शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। यदि त व्यंजन के बाद ह व्यंजन आता है तो त का द हो जाता है और ह व्यंजन ध में बदल जाता है, जैसे त जमा ह बराबर दध। उत जमा हार बराबर उद्धार। पद जमा हति बराबर पद्धति। यदि किसी स्वर के बाद छ व्यंजन आता है तो छ से पहले च व्यंजन जुड़ जाता है, जैसे वी जमा छेद बराबर विच्छेद। स्व जमा छंद बराबर स्वच्छंद। म के बाद जिस वर्ण का व्यंजन आता है, म उसी व्यंजन के वर्ग का नासिक्य अथवा अनुस्वार ड़, ज्ञ, ण, न, म बन जाता है, जैसे सम जमा गीत संगीत। शम जमा का बराबर शंका। म व्यंजन के बाद यदि य, र, ल, व, स, श, ह व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, जैसे सम जमा वत बराबर संवत। सम जमा सार बराबर संसार। सम जमा लग्न बराबर संलग्न। सम जमा यम बराबर संयम। सम जमा रक्षण बराबर संरक्षण। म व्यंजन के बाद यदि म व्यंजन ही आता है तो म व्यंजन का द्वित्व हो जाता है, जैसे म जमा म बराबर सम जमा मान बराबर सम्मान। सम जमा मिलित बराबर सम्मिलित। यदि स व्यंजन के पहले अ, आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो स का श हो जाता है, जैसे वी जमा सम बराबर विषम। नी जमा सेध बराबर निषेध। सु जमा शुप्त बराबर सुषुप्त। यदि री, र, श के बाद न व्यंजन आता है तो वह ण में बदल जाता है, जैसे विष जमा नु बराबर विष्णु। पुर जमा न बराबर पूर्ण। री जमा न बराबर ऋण। कृष जमा न बराबर कृष्ण। परि जमा नाम बराबर परिणाम। अब हम संधि का तीसरा मुख्य प्रकार विसर्ग संधि का अभ्यास करेंगे। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन संधि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम: यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बाद में अ या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो अथवा य, र, ल, व,
ह में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। जैसे तपह जमा बल बराबर तपोबल, अधः जमा पतन बराबर अधोपतन, मनः जमा विनोद बराबर मनोविनोद, मनः जमा ज बराबर मनोज। यदि विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई भी स्वर हो तथा बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। जैसे निह जमा धन बराबर निर्धन, पुनः जमा जन्म बराबर पुनर्जन्म, निह जमा भय बराबर निर्भय, निह जमा यात बराबर निर्यात, निह जमा उत्तर बराबर निरुत्तर। यदि विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे निह जमा सार बराबर निस्सार, नमः जमा ते बराबर नमस्ते, विह जमा तार बराबर विस्तार। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श व्यंजन हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा चल बराबर निश्चल, निह जमा छल बराबर निश्चल। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह जमा ठुर बराबर निष्ठुर, धनुह जमा टंकार बराबर धनुष टंकार, दुह जमा ट बराबर दुष्ट, निह जमा पक्ष बराबर निष्पक्ष। यदि विसर्ग के बाद त, थ व्यंजन हो तो स हो जाता है। जैसे दुह जमा तर बराबर दुहस्तर, मरुह जमा थल बराबर मरुस्थल। यदि विसर्ग के बाद र व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले आने वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह जमा रज बराबर नीरज, निह जमा रव बराबर नीरव। यदि विसर्ग के बाद क, ख अथवा प, फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजह जमा कण बराबर रजह कण, पयः जमा पान बराबर पयः पान, अपवाद नमः जमाकार बराबर नमस्कार, पुरः जमाकार बराबर पुरस्कार। यदि विसर्ग के पहले आ स्वर आते हों और बाद में आ से भिन्न कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव बराबर अतएव। इस प्रकार हमने संधि के बारे में विशेष जानकारी हासिल की।